बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हमारी तीसरी क्लास है। टुडे इज योर थर्ड क्लास। अब देखो, अभी तक दो क्लासेस में बच्चों हमने पार्टनरशिप के बारे में जो थियोरेटिकल कंसेप्ट थी, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है वो समझा। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के बारे में जितनी सारी प्रोविजंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो सारे हमने देखा, वो सारा हमने पढ़ा। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, इसका जो पार्ट है वो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखो, अभी तक क्लास 11 में बच्चों आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाया, सबसे पहले आपने क्या करा? हम लोगों ने उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला, इसका जो एंड रिजल्ट था ग्रॉस प्रॉफिट मिला, या फिर क्रेडिट में अगर कुछ बचा, दैट वाज आवर ग्रॉस लॉस। करेक्ट। अब इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या करा? ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करा, और अगर हमें ग्रॉस लॉस हुआ तो हमने क्या करा था? ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया था। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों आपने क्या करा? आपने यहां पे क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स वगैरह डाले। जो एक तो होगी आपकी सेल्स को आपने कहां दिखाया? रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, सेल्स को आपने दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके अलावा जो अदर इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें आपने क्या करा? क्रेडिट साइड में शो करा। और ऐसा क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट जो हमने क्लास 11 में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा था कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसीलिए हमने क्या करा? सारे इनकम्स को हमने क्रेडिट साइड पे डाल दिया। करेक्ट। अब डेबिट साइड में क्या क्या चीजें डाला? जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए थे। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे, आफ्टर प्रोडक्शन जो एक्सपेंसेस होती है आपकी, वो आपने दिखाया बच्चों डेबिट साइड में। ये हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, जैसे रेंट आपने पे करा, उसके बाद आपने एम्प्लॉयज को सैलरीज वगैरह पे करा, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा। सो दीज वर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया, यानी कि इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज कर दिया। फिर जब आपने इसका टोटलिंग करा, टोटलिंग करने के बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा था तो आपने वो टोटल डेबिट साइड में भी लिखा, और जो आपका यहां पे बैलेंसिंग फिगर बचा, कैसे? इस क्रेडिट साइड की टोटल से आपने ये डेबिट साइड के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करा, और ये आपका निकला नेट प्रॉफिट। करेक्ट। अब जो ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट, अब आपने क्या करा? आपने एक तीसरा स्टेटमेंट बनाया, दैट वाज योर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आपने नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया था। और अगर मान लो क्रेडिट साइड में पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर बचा, ये था आपका नेट लॉस। और अगर नेट लॉस हुआ तो आपने इसको क्या करा? कैपिटल अकाउंट में माइनस कर दिया। राइट। तो यहां तक तो हमने सोल ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में सारी अकाउंटिंग हमने प्रिपेयर करा। और ये जो आपकी सारी सोल ट्रेडिंग बिजनेस था, उसमें सिंगल ओनरशिप था। इसीलिए उस सिंगल ओनर की जो कैपिटल थी, उस कैपिटल में या तो आपने नेट प्रॉफिट को प्लस कर दिया, और अगर नेट लॉस हुआ तो उसको आपने माइनस कर दिया। लेकिन बच्चों, यहां पे हम किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किस बिजनेस एंटरप्राइज की अकाउंटिंग कर रहे हो? पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जहां दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। अब यहां पे अगर आपको नेट प्रॉफिट मिला, अब ये चीज जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एलोकेट होगा। राइट।
बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखानी पड़ेगी, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पे हम क्या करेंगे, सारी की सारी प्रॉफिट जो हमें मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, नेट प्रॉफिट मिला, उस नेट प्रॉफिट को यहां हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट, ओके। तो ये देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस अकाउंट को बना के देखते हैं, इसका फॉर्मेट वगैरह कैसे होगा, लेट्स सी। ये भी नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट मिला उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर में, अलग अलग पार्टनर में इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक एक्सटेंशन करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, लेट्स सी इट्स फॉर्मेट। ये देखो, ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसकी हेडिंग डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च से 2024 या 2025, जो भी होगा वो यहां पे डाल देते थे। लेट मी पुट हियर 2025। तो 31 मार्च 2025 की जो आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रही है, उस फाइनेंशियल ईयर की सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन और अमंग पार्टनर्स वो हम यहां पे शो करने वाले। इसके भी दो साइड्स है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बच्चों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। यहां पे भी जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे एक्सपेंसेस वगैरह होगा डेबिट साइड में दिखाओगे, और क्रेडिट साइड पे दिखाओगे इनकम्स। करेक्ट, ये हो गई आपकी। अब देखो एप्रोप्रिएशन, जैसे मैंने देखो यहां पे लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन का मतलब हमने अभी डिस्कस किया कि दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स among पार्टनर्स। ठीक है, among पार्टनर्स। अब देखो, ये तो हो गई। अब देखो ध्यान से, अब ये एप्रोप्रिएशंस होती क्या है, यानी कि एक फर्म की तरफ से एक पार्टनर को क्या क्या प्रॉफिट में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सबसे पहला है, जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करा उस फर्म में, उसके लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर वो पार्टनरशिप डीड में है या पार्टनर आपस में एग्री करते हैं। दूसरी चीज है, अगर मान लो किसी पार्टनर को हमने सैलरी देना है और कमीशन देना है आपने किसी पार्टनर को, आपने मतलब द फर्म ने सैलरी या कमीशन देना है, किसको देना है, टू पार्टनर, वो यहां पे आएगी, उसी नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। इसके बाद हमने क्लास 11 में एक प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म। उसमें हमने पढ़ा था कि फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट करके हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हर साल की प्रॉफिट में से बचा के हम एक अलग से रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। वो भी क्या करते हैं, फ्यूचर को सोच के, फ्यूचर कंटिजेंसीज को सोच के, फ्यूचर लॉसेस को सोच के वो क्या करते हैं, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा बचा देते हैं। और ये जो प्रॉफिट बचा देते हैं ये आगे जाके काम आता है लॉसेस को कवर करने के लिए। फ्यूचर में अगर ऐसे अनएंटिसिपेटेड अगर कोई लॉस आ गया, ठीक है, जो हमने एंटिसिपेट अचानक से हो गया, एंटिसिपेट नहीं करा, या फिर क्या होगा, जैसे मान लो आपको फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको अचानक फंड की अगर जरूरत पड़ा तो इस रिजर्व को आप यूटिलाइज करोगे। हम क्या करते हैं, हर साल की प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के रिजर्व में डाल देते हैं। तो देखो ये सारे कैसे कर रहे हो आप,
आपके पास प्रॉफिट है, इसीलिए आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यहां पे एलोकेट कर रहे हो अलग अलग फॉर्म में उस प्रॉफिट को, अवेलेबल प्रॉफिट को यहां पे बांट रहे हो। अगर मान लो लॉस हो गया, इन केस ऑफ लॉस, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीजें बांट ही नहीं पाएंगे। जब हमारे पास प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं होगा तो बांटोगे कैसे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एप्रोप्रिएशंस होगा, यानी कि फर्म की तरफ से जो पार्टनर को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो तभी किया जाएगा जब फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा, यानी कि नेट प्रॉफिट होगा, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। तो इन केस ऑफ लॉस, नो एप्रोप्रिएशंस विल बी मेड। ठीक है, ये हमने थियोरेटिकल पार्ट में भी कवर की थी, ये वाला पोर्शन, ये मैंने आपको बताया था, दोबारा एक बार रिपीट कर दिया मैंने। अब देखो, ये तो हो गया। और दूसरी चीज, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तब भी हम ये सारे अप्रोप्रिएशंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे अप्रोप्रिएशंस तभी की जाएगी जब पार्टनरशिप डीड हमें अलाउ करती है। तो ये सारे नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, रिजर्व्स, ये सारे डालने के बाद जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट बचा, उसको हमने क्या करा, पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले एक और चीज होती है जो हम यहां पे दिखाते हैं। देखो, ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या दिखा रहे हैं, एनी ट्रांजेक्शंस विच इज बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म, पार्टनर और फर्म के बीच जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, वो सारी चीजें एप्रोप्रिएशन में दिखा रहे हो। और कुछ पैसा, हम रिजर्व्स का जो पैसा है, हम पार्टनर में तो नहीं बांटते, लेकिन फर्म के लिए बचा के रखते हैं, राइट। तो अब इसमें एक चीज आती है, जैसे मैंने कहा ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पे ये जो आपको नेट प्रॉफिट मिला, इस नेट प्रॉफिट को पहले तो आप यहां पे ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, तो उसको क्रेडिट साइड पे डालोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी आपकी नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट यहां पे डाल दो, और ये नेट प्रॉफिट पहले से आपको गिवन होगा। कुछ एक्सेप्शंस है, एडजस्टमेंट्स होंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक और चीज आ सकती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होती है, एक बात बताओ, अगर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया, फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करा, तो पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म से इंटरेस्ट ले रहा है ना। अब फर्म भी तो कहेगा कि भैया अगर आप पैसे हमारे यहां से निकालोगे, यानी कि बिजनेस में से अगर पैसे पर्सनल यूज के लिए कोई भी पार्टनर निकालेगा, दैट पार्टनर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन दैट अमाउंट। वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आप कहां पे शो करोगे, यू विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी फर्म के लिए इनकम है। अब यहां पे मान लो दो पार्टनर है, ए और बी, इसको कैलकुलेशन करना भी हम सीखेंगे, उसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, आगे कैसे कैलकुलेट करना है वो आगे सीखेंगे, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो ए और बी जो है, इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को टोटल करके यहां पे डाल, ये आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी पार्ट ऑफ इनकम है, ये भी अल्टीमेटली पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो गई। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया था, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करा था आपने वो चैप्टर, उस चैप्टर में आपने देखा होगा उसके अंदर एडजस्टमेंट्स गिवन होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन मशीनरी गिवन होता था, उसकी जर्नल एंट्री आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और ये जो है, आपने एक जर्नल एंट्री पास करा और इस जर्नल एंट्री का आपने डबल इफेक्ट दिखाया, एक डेबिट एस्पेक्ट दिखाया, एक आपने क्रेडिट एस्पेक्ट दिखाया। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को कहां दिखाओगे, पीएनएल के डेबिट साइड,
हम दिखाते थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में। अगर आपने, इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा हमने मशीन में, ये पहले से हमने एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं करा हुआ था, वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। कर दो भाई। क्या करोगे? डेप्रिसिएशन हमारी एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट साइड में हमने दिखा दिया। मशीनरी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। एसेट को आपने क्रेडिट करा, इसका मतलब एसेट जब भी माइनस होगा या एसेट की वैल्यू कम होगी, हम उसको क्रेडिट कर देते। तो मशीन जो था एसेट, आपने बैलेंस शीट में, फाइनल अकाउंट में आपने मशीन की फिगर में से उसको लेस कर दिया डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, फिर नेट वैल्यू आपने दिखा दी। यही करा था हमने। तो यहां पे भी क्या होता है, ये जो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ये सारी चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो नेट प्रॉफिट में से, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो पहले मान लो छूट गया, ठीक है, जो हमने नेट प्रॉफिट निकालते समय हमने उन चीजों को करना भूल गया और एडजस्टमेंट में गिवन है। ऐसी चीजें होती हैं जो, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? चार्जेस। दीज आर नोन एज चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होती है, लेट्स सी। बच्चों, चार्जेस का मतलब हो गया जो कंपलसरी पेमेंट है, जो आपको देना ही देना है। चाहे बिजनेस को लॉस हो जाए फिर भी ये चार्जेस आपने देना ही देना है फर्म की तरफ से। ये खर्चा है, कंपलसरी एक्सपेंस है। अब ये चार्जेस क्या क्या हो सकती है, लेट्स सी। वो चार्जेस बच्चों होंगी आपकी, सपोज क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमने कुछ पार्टनर था, ठीक है, ए बी सी, 3 पार्टनर का फर्म है। इसमें से 2 पार्टनर ए और बी ने क्या करा, अपने ही फर्म को लोन दिया था। फर्म को पैसे की जरूरत थी तो फर्म ने अपने ही पार्टनर से लोन लिया था। नाउ द फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। अगर फर्म को इंटरेस्ट देना है उस लोन पे, तो ये क्या है? चार्ज है। दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अवेलेबल प्रॉफिट। आपको चार्ज जो है कंपल्सरीली देना ही देना है। सो दैट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब यह हुआ, अगर किसी फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने अपने ही पार्टनर से अगर लोन लिया, नाउ पार्टनर जो है उस फर्म से उस लोन के लिए इंटरेस्ट लेगा। जैसे मान लो, अगर ये लोन पार्टनर से फर्म नहीं लेता, कहीं बाहर से लेता, बैंक से आप लोन लेते, आपकी फर्म, उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टनर ने अगर लोन दिया तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। सर, इट इज अ चार्ज, तभी मैंने कहा कंपलसरी पेमेंट है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा फर्म की तरफ से। दिस इज कंपलसरी। जैसे हमने थियोरेटिकल पार्ट में भी करा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जो पार्टनरशिप डीड में होगा उस रेट पे दोगे। अगर वो डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इस पार्टनर के लोन पे फर्म की तरफ से इंटरेस्ट दी जाएगी। ये तो एक चीज हो गई। इसके बाद बेटे हो सकता है रेंट टू पार्टनर। इसका मतलब यह हुआ, अगर मान लो फर्म की, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसका ऑफिस के लिए हमें जगह नहीं मिला, तो हमारा ए बी सी जितने सारे पार्टनर्स होंगे उस फर्म में, उनमें से एक ने कहा, चल यार मेरे पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, एक खाली बिल्डिंग है उसमें, तो उस बिल्डिंग में हम अपना ऑफिस खोल लेते हैं, ठीक है, वहीं पे अपना सेटअप कर देते हैं बिजनेस। लेकिन मैं क्या करूंगा? उसके लिए रेंट भी लूंगा। जायज है ना? वो अपना बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग जो है, फर्म को यूटिलाइज करने के लिए दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसको रेंट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पार्टनर, वो बिल्डिंग अवेलेबल नहीं होता उस पार्टनर के पास, तो फर्म को बाहर से रेंट पे लेना पड़ता, तो रेंट तो देना ही पड़ता, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फर्म हैज अर्नड एनी प्रॉफिट और इनकर्ड एनी लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कोई मतलब नहीं बनता, वो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। एक होती है आपकी मैनेजर की कमीशन। अब देखो बच्चों, मैनेजर्स कमीशन जैसे क्लास 11 में भी हमने करा था, मैनेजर्स कमीशन इज प्रोवाइडेड, नॉर्मली जनरली गिवन होता है कि नेट प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन निकालो। अब अगर नेट लॉस हो गया, आप मैनेजर को कमीशन नहीं देते थे। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, ये देने के बाद भी अगर नेट प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट में से अमाउंट,
तो मैनेजर को सबसे पहले कमीशन देंगे, उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए हम इसको चार्ज भी ट्रीट करते हैं एज अ चार्ज। तो ये सारी चीजें आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, जो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना भूल गए, अब आपको यहां पे ऐड करना चाहिए। अब हम करते क्या है, यहां पे हम दोबारा से पीएनएल अकाउंट नहीं बना के ये सारे एडजस्टमेंट जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन था ना, उसी में एडजस्ट करके दिखा देते। तो हम क्या करेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस को जो आपको पहले से नेट प्रॉफिट गिवन था, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और जो है आपकी मैनेजर कमीशन, वो इनर कॉलम में डाल दो, अंदर डाल दो। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को माइनस कर दो, क्योंकि ये चार्ज है, नेट प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, पहले हमने नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं, क्या टेंशन है। फिर से जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, रेंट टू एनी पार्टनर, सपोज रेंट टू ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक हो गई आपकी मैनेजर्स कमीशन, इसको भी माइनस कर दो। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, समझ रहे हो, इसका मतलब अगर दूसरे तरीके से समझे कि मैं किसी भी पार्टनर ने, फर्म के ही पार्टनर ने अपने ही फर्म से लोन लिया, तो अब क्या होगा, उस पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट देना होगा फर्म को, और वो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो वो इनकम भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया, तो उसको भी यहां पे आप एडजस्ट करोगे, ऐड कर दो, इससे नेट प्रॉफिट इंक्रीज ही तो होना है। तो इसको यहां पे दिखा दो, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दिस लोन वाज गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर, इसको हम प्लस कर देंगे यहां पे, और इसका जो नेट अमाउंट आएगा, ये सारी चीजें प्लस माइनस करके उसको आउटर कॉलम रुपीज के कॉलम में यहां पे दिखा दो। अब ये जो है हमारे लिए, दिस इज आवर अवेलेबल प्रॉफिट अलोंग विथ व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे यहां पे, ये बस क्रेडिट साइड में ये सारी चीजें आती है। सॉरी। अब देखो, अब ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई भी चीज, इसका मतलब आपने देखा ना एडजस्टमेंट हमने कैसे करा, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन, ये सारी चीजें आपने एडजस्टमेंट करके देखा कि जो हमने नेट प्रॉफिट पे पहले दिखाना भूल गए थे, उसको हमने वहां पे नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, प्लस माइनस करके। अब ऐसी कोई भी चीज आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, अगर मान लो कोई एक्सपेंस, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना था, वो आप दिखाना भूल गए, तो आप नेट प्रॉफिट में उसको एडजस्ट कर देना। नॉर्मली ये तीन चीजें आती है आपके क्लास 12 के कोर्स में, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, तो यू हैव टू नो दिस, क्लियर है। तो यहां से हमें अब अवेलेबल प्रॉफिट आपको मिल गया, ये आपने क्रेडिट साइड की टोटल कर दी। अब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, एप्रोप्रिएशन जो मैंने बता चुका था, जैसे फर्म की तरफ से पार्टनर को जो जो दिया जाता है वो सारे फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, इसीलिए सारी की सारी चीजों को हम कहां दिखाएंगे, एक्सपेंसेस, डेबिट। तो डेबिट साइड में आ जाओ, सबसे पहले लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर दो। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने ड्राइंग्स के लिए कहा था, जैसे मान लो दो पार्टनर है इस फर्म में, अब दोनों पार्टनर का जरूरी नहीं है सेम कैपिटल हो, कैपिटल भी तो अलग अलग हो सकता है। अगर कैपिटल अलग अलग है और पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए का अलग कैपिटल है तो उसका 7% अलग आएगा, बी का अलग है तो उसका अलग से आएगा बी, ये दोनों कैलकुलेट करके यहां पे दिखा दो, रुपीस के कॉलम में अमाउंट के कॉलम होता है, ये यहां पे शो कर दो, ये हो गई। फिर क्या होगा, फर्म की तरफ से सैलरी दिया जाएगा, अगर मान लो डीड में है किसी पार्टनर को, तो यहां पे लिखोगे टू सैलरीज अकाउंट डाल दो, ये रहा। अब मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सिर्फ ए काम करता है,
हमने बी को सैलरी नहीं देना, सिर्फ ए को सैलरी देना है डीड के हिसाब से, दे दो भाई ए को। मान लो 500 रुपया पर मंथ देना है, तो क्या होगा 500 इंटू 12। किसी को पर क्वार्टर देना है, क्या होगा 500 इंटू 4, या जो भी पर क्वार्टर अमाउंट होगा इंटू 4 कर दोगे, है ना। तो ये आप यहां पे टोटल करके दिखा दो, 6000 आ गया आपका। तो जस्ट एन एग्जांपल। किसी पार्टनर को कमीशन देना है फर्म की तरफ से, क्या दिखाओ, टू कमीशन अकाउंट, ये डेबिट साइड में दिखा दोगे। अब मान लो कमीशन हमने देना है, ए को नहीं देना, बी को देना, तो बी की कमीशन यहां शो कर दो। अब ये कमीशन भी परसेंटेज में गिवन होगा कभी कभी। अब ये परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, या तो कहेगा नेट प्रॉफिट का निकालो, नेट प्रॉफिट आपकी ये है, ध्यान रखना, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर वो कहता है डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालो, या अभी तक जो जो एडजस्टमेंट प्रोविजंस हमने करा एडजस्टमेंट्स, वो उसके बाद आप कमीशन दो, तो आप क्रेडिट साइड की टोटल में से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, जो भी आपके पास बचा उसका परसेंटेज 10%, 12%, जो भी कमीशन होगी वो डाल दो। वो करते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए तो और क्लियर होता जाएगा। तो ये होगी बच्चों बी की कमीशन, ये भी हमने डाल दी। अब जैसे मैंने कहा था राइट हैंड साइड में देखो रिजर्व्स, फर्म ने डिसाइड करा कि कुछ रिजर्व जो है हमने यहां पे रखना है, इस साल की प्रॉफिट में से आफ्टर दीज एप्रोप्रिएशन हमने कुछ पैसा 5%, 2%, 10% जो भी गिवन है वो आपने निकाल के रखना है, उसको डेबिट साइड में दिखा दो, वो आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व। वो भी हमने निकाल ली। इसका भी हो सकता है, जैसे मान लो परसेंटेज गिवन होगा, जनरल रिजर्व इज टू बी कैलकुलेटेड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो अगेन ये जो क्रेडिट साइड पे डबल टिक मैंने करा हुआ, ये जो सर्कल बनाया हुआ, इस प्रॉफिट पे ही जनरल रिजर्व भी कैलकुलेट करोगे। अगर मान लो कह रहा है जनरल रिजर्व 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या हुआ पता है, अभी तक जो भी आपने करा, आपने क्या करा अभी तक, क्रेडिट साइड की टोटल आपने करा, आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट टोटल करा, टोटल में से आईओसी माइनस कर दो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो, अब जो बचा उस पे आप 10% जनरल रिजर्व निकालो। सो दैट विल बी योर जनरल रिजर्व। ये भी एक एप्रोप्रिएशन है क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट में से पैसे निकाल के रख रहे हैं, तो अवेलेबल प्रॉफिट में से जो जो चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या निकाल के रख रहे हैं, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। इसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट तो आपको पहले ही मिल गया था, उस नेट प्रॉफिट से आपने सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो अवेलेबल प्रॉफिट है दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर जनरल रिजर्व, ये अब पार्टनर में बांट दो। सारी चीजें तो आप कर चुके हो डीड के हिसाब से, सारे प्रोविजंस वगैरह। अब ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। याद है जब मैंने कहा था शुरू में लेक्चर में कि अगर हमने क्लास 11 में जो हमने फाइनल अकाउंट करा था उसकी जो नेट प्रॉफिट थी, सिंगल ओनर था, उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे भी सेम होगा, यहां पे क्या करोगे, पार्टनर के अलग अलग पार्टनर के अलग अलग कैपिटल होगा। अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी देखेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट हम पार्टनर में बांट देंगे। किस रेशियो में, जो पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे बांटते हैं, जल्दी, इक्वली। तो ए और बी में जो भी यहां पे बैलेंसिंग फिगर बचा, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके, ए और बी में वो आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट साइड में दिखा दो। ये अब आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया ये। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता, या आपके 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके अंदर और कुछ नहीं देते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे जाके सीखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। उससे पहले इनकी जर्नल एंट्रीज भी करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है बेसिकली, अभी कंसेंट्रेट करो जो मैंने आपको बताया, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाओ। इट्स वेरी इजी। आपको अगर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता है
नॉमिनल अकाउंट के रूल सारे अप्लाई करो, सारी चीजें आपकी होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी करना सीखेंगे। अब उसके बाद हमें और भी चीजें हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग सिचुएशंस होंगे, वो करना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग तरीके का होगा, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी वो कहेगा चार्ज ट्रीट करो, वो भी देखेंगे हम। सैलरीज वगैरह तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा डाल देंगे, कमीशन भी डाल देंगे, जनरल रिजर्व भी डाल देंगे। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है वो हमें सीखना है। उससे पहले इसका हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरी असाइनमेंट बुक है, उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और आपकी बुक्स जो है टेक्स्ट बुक उसमें से भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज 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 रिवाइज दिस, गो थ्रू दिस लेक्चर, एंड अगर कोई आप लोगों को कोई भी डाउट है प्लीज कम टू मी एंड आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, थैंक यू।